बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक का एक और जुमा हम सबको नसीब फरमाया। जुमे की तो वैसे अहमियत है, लेकिन रमज़ान का जो जुमा है उसकी अहमियत और फजीलत का क्या कहना। और इस सिलसिले में रमज़ानुल मुबारक के जुमे के मामूलात के हवाले से हर जुम्मे तकरीबन बात हो रही है। आज तो सिर्फ उसकी याद दहानी करानी मकसूद है, और उसके बाद जो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो चल रहा है वालिदैन के हुकूक से मुताल्लिक़, आगे उस रिवायत को मुझे जिक्र करना है। जुमे की तैयारी के हवाले से आप जानते हैं कि आज किन किन चीज़ों का हमें एहतमाम करना है। मैं सिर्फ उसको याद दहानी करा देता हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नंबर 1, जुमे की वक्त से पहले तैयारी करना। और मैंने शायद किसी वक्त आपको बताया था कि हमारे मशाइख और अकाबरीन का तो मामूल ये रहा कि वो जुमे की तैयारी जुमरात के दिन रात से ही शुरू कर देते थे। आप हैरान होंगे कि जुमा अगले दिन है और उसकी तैयारी एक दिन पहले से शुरू करने का क्या मतलब। उसकी तैयारी का मतलब ये है कि जो काम जुम्मे के दिन करने होते हैं, बाज काम जिसमें आदमी का वक्त लगता है, तो उन कामों को जुम्मे के दिन से पहले ही कर लिया जाए ताकि वो वक्त बचा लिया जाए और वो वक्त किसी काम आ जाए। मसलन नाखून काटने, बाल काटने, कपड़े इस्त्री करने वगैरह वगैरह, ये जो चीजें आमतौर पर ये जुम्मे के दिन करते हैं, तो यही काम अगर पहले कर लिया जाए तो वो वक्त बच जाएगा, उस वक्त की हिफाजत हो जाएगी और उस वक्त में आदमी कुछ पढ़ने पढ़ाने का काम कर लेगा। बहरहाल तो जुम्मे के दिन की तैयारी, वक्त से पहले गुस्ल करना, अच्छे और बेहतर जो कपड़े हों मौजूद उसको ज़ेब-ए-तन करना, तराश व खराश करना और अपने आप को आरास्ता और पैरास्ता करना। इसलिए कि ये कोई मामूली दरबार में हाजिरी नहीं है, ये अल्लाह जल्ल शानु का अजीम दरबार है जिसमें फरिश्तों की भी हाजिरी यकीनी है और वो भी इस्तकबाल के लिए दरवाजों पर खड़े होते हैं। तो जब एक मामूली एक आदमी की दावत पर आदमी एहतमाम करता है और घंटों शोकेस के सामने खड़े होकर शीशे में अपने आप को देखता रहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ और किस चीज़ की कमी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो दरबार है वो तो इस बात का ज़्यादा मुस्तहिक है कि आदमी बहुत ज़्यादा एहतमाम के साथ जो है वो अल्लाह के दरबार में हाजिर हो। न ये कि मेला कुचेला, जिस्म से बदबू और ताफुन उठ रहा है और आदमी जा रहा है, ऐसा नहीं। तैयारी हो सही तरीके से। बहरहाल इससे मुताल्लिक़ा जो उसकी जुज़ियात और तफसीलात है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसी तरह वक्त से पहले मस्जिद में पहुंचना, किसी को तकलीफ दिए बगैर जहां पर जगह मिल जाए वहां पर आदमी मस्जिद में बैठ जाए, और अगर मकरू वक्त ना हो तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ ले, और अगर मौका है तो सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ लें। अगर पिछले जुमे भी आपने पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और अगर अब तक मौका नहीं मिला, आज अल्लाह ताला ने मौका दिया है जिंदगी में, अल्लाह ताला ने रमजान का एक और जुमा अता फरमाया, तो कोशिश करें कि आज सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ लें। उसका तरीका मैं पहले आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ। सूरह कहफ की तिलावत है, सूरह कहफ की तिलावत चाहे तो अभी कर लें या बाद में कर लें, जिस वक्त भी मौका हो सूरह कहफ की एहतमाम से तिलावत कर लें। इसी तरह जुमे का बयान और खुतबा तवज्जो के साथ और गौर से उसको सुना जाए, और इसी तरीके से जुमे के दिन दुरूद शरीफ की कसरत हो।
दुरूद शरीफ की कसरत हो, मुस्तनद दुरूद शरीफ पढ़ें। इसी तरीके से जुमे के दिन जो घड़ी जिसमें अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाते हैं, उन घड़ियों को और उन साआत को ज़ाय न करें। उसमें अल्लाह ताला से दुआएं करें अपने लिए, मुल्क और मिल्लत के लिए, पूरी कौम के लिए। और जिस अजाब में हम मुब्तला हैं, अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला हमारी शामत अमाल को दूर फरमा कर उस अजाब से अल्लाह ताला हमें नजात अता फरमा दें। ये वक्त बड़ी दुआओं की कबूलियत का है और वक्त की भी अहम ज़रूरत है। इसलिए वक्त ज़ाय करने से हत्तल इम्कान अपने आप को बचाएं। ये मुख्तसर सी बातें हैं जो मैंने दोहरा दी हैं, और इन सब बातों की तफसीलात जो है वो पहले आपके सामने आ चुकी है। अब मैं अपने असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ। बात हमारी चल रही थी वालिदैन के हुकूक से मुताल्लिक़। कुरान करीम में और अहादीस में जगह जगह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हुकूक इतने जिक्र फरमाए हैं, इतने जिक्र फरमाए हैं कि उनको पढ़कर ऐसा मालूम होता है कि वाकई वालिदैन की जरा सी भी नाफरमानी आदमी की दुनिया और आखिरत की तबाही और बर्बादी के लिए काफ़ी है। और वालिदैन की रजामंदी अल्लाह जल्ल शानू की रजामंदी में पोशीदा है, और उनकी नाराजगी अल्लाह की नाराजगी में पोशीदा है। इसलिए जिसको ये नेमत मिली भी हो, उनको इस नेमत की कदरदानी करनी चाहिए और इस नेमत को नेमत गैर मुतरक्किबा समझना चाहिए। कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि आदमी इस उम्मीद पर बैठा रहे कि ये नेमत तो हमेशा बाकी रहेगी, लेकिन अल्लाह न करे जैसे ही हाथ से निकलती है तो आदमी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, पूरी दुनिया तारीक नजर आती है। इसलिए नेमत के जवाल से पहले उसकी कदर कर लें, नेमत के जवाल से पहले उसकी कदर कर लें। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के हवाले से मरवी है कि उनके पास एक गधा था। जब वो मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना होते और उनके साथ दूसरी सवारियां होती, तो उन दूसरी सवारियों के साथ साथ वो जो गधा होता, जो आला किस्म का था, जिस गधे की मैं भी तफसील आगे अर्ज करूंगा। हमारे यहाँ को जो मरगिल गधा है वो यहाँ मुराद नहीं है और वो नहीं समझिएगा। हमारे यहाँ जो मरगिल गधा होता है उसमें जो बिल्कुल लागर और कमजोर सा होता है और उसके पीछे जो रेड़ा लगा हुआ होता है, जरा सा भी अगर बोझ डाला जाए तो गधा तो माशाल्लाह हवा में मुअल्लक होता है और रेड़ा जो है वो जमीन से झुका हुआ होता है, और कोई आदमी उस पर बैठने से शरीफ आदमी कतराता और शर्माता है। ये मरगिल गधा मुराद नहीं है। मुहद्दिसीन ने बाकायदा इस चीज की वजाहत की है कि जहां पर भी रिवायात में और अहादीस में गधे का तस्करा है, वो घोड़े के हम मिसल कद काठ में, मजबूती में, खूबसूरती में उस तरह का एक जानवर हुआ करता था, और मुअज़्ज़ज़ और शुरफा लोग जो है वो उसको इस्तेमाल किया करते थे। जैसे आज के हालात के एतबार से, जैसे यूं समझ लें जैसे किसी आदमी के पास लैंड क्रूजर हो, वो क्या होती है गाड़ी, पता नहीं क्या नाम है, खैर बहुत सारी किस्में। तो बहरहाल तो उस जमाने की जो सवारी थी, उस जमाने की जो सवारी थी वो ये थी। ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि किसी आदमी को ये शुबह न हो कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने जलीलुल कदर साहबी और गधे पर सवार हो रहे हैं। तो मैंने अर्ज किया कि हमारे यहाँ के जो गधे का तस्वुर है वो अगर आप रखेंगे तो ये इश्काल पैदा होगा, इसलिए इस इश्काल को खत्म कर दें। उस जमाने में जो गधा हुआ करता था वो घोड़े के तरह होता था, कद काठ में, खूबसूरती में, मजबूती में और तेजी में और रफ्तार के एतबार से, मजबूती के एतबार से बहुत आला किस्म का होता था। खैर, ये मैंने दरमियान में जुमला मोतरिज़ा के तौर पर वजाहत कर दी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो जब मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना होते तो उनके साथ जहाँ दूसरी सवारियाँ होती तो वहाँ पर एक गधा भी उनके साथ होता था, और जब दूसरी सवारी पर चलने से जब वो उकता जाते थे तो उस पर बैठ जाते थे। गोया कि दूसरी सवारियों के मुकाबले में ये सवारी उनके लिए बहुत ज्यादा आरामदेह थी और उस पर बैठकर वो राहत महसूस करते थे। ये बड़ी अहम रिवायत है। और इसी तरीके से उनके पास एक अमामा होता था। अमामा जानते हैं ना,
पगड़ी अमामा होता था जो आमतौर पर अपने सर पर आप बांधा करते थे। और उस जमाने में किसी आदमी के पास अमामे का होना ये उसके मुअज़्ज़ज़ होने की दलील हुआ करती थी, मुअज़्ज़ज़ होने की दलील होती थी। ये आदमी जो है वो अमामा बांधा हुआ है। और कोई आदमी अगर किसी दुश्मन के सामने अगर अपना अमामा रख देता तो समझ लें कि गोया कि उसने उसकी इज्जत उसके कदमों में लाकर रख दी है, सामने वाला आदमी जो है मजबूर हो जाता। तो अमामे की बड़ी अहमियत थी। तो एक दिन वो अपनी उस आरामदेह सवारी यानी गधे पर सवार चले जा रहे थे। उनके पास एक देहाती आदमी गुजरा, देहाती आदमी। उन्होंने से पूछा कि तुम फला बिन फला नहीं हो, जाने पहचाने लग रहे हो, कहीं देखा है? उसने कहा कि जी जी मैं वही हूं। ये सुनना था कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अपना वो गधा अपने उस गधे से उतरे और उतरकर वो गधा उस देहाती आदमी को दे दिया और फरमाया कि भाई आप इस पर सवार हो जाएं। फिर सिर्फ इतना नहीं बल्कि जो अपने सर पर अमामा बांधा हुआ था वो अमामा अपना सर से उतारा और उसको कहा कि ये अमामा आप अपने सर पर रख ले और बांध ले। यानी क्या माना कि अपनी इज्जत वाली चीज जो है वो उसके सर पर रख दी कि अब आप ये पहने। ये देखकर उनके शागिर्द और उनके जो मुतक़िदीन थे साथ साथ जो हजरत के साथ चल रहे थे सफर में, उन्होंने ये देखा और कहा कि हजरत अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फरमाए, आपने इस देहाती को अपना वो गधा भी दे दिया जिस पर आप सवारी कर कर राहत महसूस फरमाया करते थे, और वो अमामा भी दे दिए जो आप अपने सर पर बांधा करते थे। उन्होंने फरमाया अच्छा यहाँ तो ये रिवायत नहीं है, दूसरी रिवायत में ये भी इजाफा है कि ये जो देहाती लोग होते हैं ये तो थोड़ी सी चीज पे राजी हो जाते हैं, इनको इतनी ज्यादा इज्जत, इतनी ज्यादा इसकी दिलजोई, इतना ज्यादा इसका एहतराम, इतना ज्यादा इसका ख्याल, ये तो थोड़ी सी चीज पे भी राजी हो जाते हैं, इतना करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने फरमाया, अब मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो जुमला आ रहा है। उन्होंने फरमाया कि भाई बात असल में ये है कि मैंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। कौन कह रहा है ये जुमला? कौन कह रहा है? अब्दुल्ला बिन नहीं, हजरत लगाया करे ना। छोटे आदमी के साथ हम मामूली लोगों के साथ हजरत लगाते हैं और बड़े साहबी के साथ न लगाएं, ये बेअदबी है। जब साहबी का नाम आए तो हजरत लगाना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि मैंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि सबसे बड़ी नेकी ये है, सबसे बड़ी नेकी ये है कि इंसान अपने बाप के मरने के बाद उसके दोस्तों के साथ हुस्न सलूक करे। सबसे बड़ी नेकी ये है कि इंसान अपने बाप के मरने के बाद उसके दोस्तों के साथ हुस्न सलूक करे और सिला रहमी से पेश आए। और फिर फरमाया कि इस शख्स का बाप मेरे वालिद यानी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दोस्त थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर कोई रिश्तेदारी नहीं है, यहाँ पर कोई खूनी रिश्ता नहीं है, यहाँ कोई खानदानी ताल्लुकात नहीं है, इनके वालिद के दोस्त, उनका बेटा है ये, दोस्त भी नहीं, दोस्त का बेटा है। तो मालूम ये हुआ कि बड़े शरीयत ने हुकूक रखे हैं कि अगर किसी आदमी का इंतकाल हो जाता है तो उसके जो मुताल्लिकीन हैं, उसके जो जानने पहचानने वाले हैं, उसके जो ताल्लुक वाले हैं, उनका भी एहतराम और उनको भी उसी तरीके से नवाजा जाए और उनका भी उस तरीके से ख्याल किया जाए जिस तरीके से उनका ख्याल किया जाता था। ये भी हुकूक में से है। अच्छा जी, वालिदैन के हुकूक से मुतालिक तो काफी बात हो चुकी है और रिवायतें तो मैंने आपसे अर्ज किया कि रिवायतें तो बहुत सारी, किन किन रिवायतों को जिक्र किया जाए और किस रिवायत को छोड़ा जाए ये एक लंबा मसला है। आखिर में अब ये जो 2-3 दिन से मेरा ख्याल बात चल रही है, बात साथियों ने मुझसे दर्स के बाद कई लोगों ने मुझसे ये बात पूछी थी, मैंने उनसे कहा था कि ये बात आ जाएगी, वो बात आज आ गई है। ये तो सारी बातें उस सूरत में है कि जबकि वालिदैन जिंदा हों तो उनका एहतराम भी है, उनकी इताअत भी है, उनकी खिदमत भी है, उनकी फरमाबरदारी भी है, उनके सामने अपने आप को जो है आदमी
झुका दे और उनकी तामील, हुक्म की तामील में कोई ले तो लाल से काम न ले वगैरह वगैरह, ये तो उस वक्त है। लेकिन बसो औकात सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी आदमी के वालिदैन फोत हो गए हों और फर्ज करें अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, सारी जिंदगी उनकी नाफरमानी कर कर उनका दिल दुखाया, उस वक्त पता नहीं था, लाइल्मी में ऐसा हो गया, अब वालिदैन चले गए, अब उसकी तलाफी की सूरत क्या होगी? ये है असल सवाल। वो तो बेचारे चले गए लाइल्मी में, या लाइल्मी में नहीं, खिदमत तो की लेकिन जिस तरह करनी चाहिए थी उस तरह न कर सके। बहुत दफा उनको हमसे तकलीफ पहुंची, जाहिरी तौर पर, जबान से वगैरह वगैरह। क्या किया जाए? अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है और आदमी शर्मिंदगी और नदामत और सिद्क़ दिल से अपनी गलती का इजाला करना चाहता है, तो क्या इस्लाम ने उसके सर पर भी दस्ते शफ़क़त रखा है या उसे खाली छोड़ दिए कि बस ठीक है तुम अब अफसोस ही करते रहो, इसका कोई हल नहीं है? अल्लाह ताला ने हमें जो शरीयत और दीन अता फरमाया वो ऐसा नहीं है। हर मौके पर शरीयत तालीम देती है, हर मौके पर शरीयत हमारी रहनुमाई करती है। चुनाचे शरीयत ने इस सिलसिले में दो काम हमें करने के लिए कहा है। देखिए, एक तो चीज है निअमल बदल और एक है किसी चीज का मुतबादिल। दोनों चीजों में फर्क है। निअमल बदल तो नहीं है, माँ बाप का निअमल बदल नहीं है, हाँ उनका मुतबादिल खुश करने की और राजी करने की एक सूरत है। एक सूरत तो है इनफरादी और दूसरी सूरत है अमली, या यूं कहने के एक सूरत है इफरादी, दूसरी सूरत है अमली। इफरादी सूरत यह है कि फर्ज करें कि अगर किसी की वालिदा का इंतकाल हो गया है और अब उसको एहसास हो रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं, अगर किसी की मुझसे उनकी जिंदगी में बड़ी कोताहियां हुई हैं, जिस तरह उनकी खिदमत करनी चाहिए थी मैं नहीं कर सका, तो अब उसके इजाले की सूरत यह है कि अपनी खाला के साथ उसने सुलूक करो। इसलिए कि हदीस में है कि अल खालतु बिमंजिलतिल उम, अल खालतु बिमंजिलतिल उम, कि खाला जो है वो माँ के दर्जे में है, लिहाजा खाला के साथ जो है वो उसने शुरू करो। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह माँ से की जाने वाली गलतियों का तदारुक किसी न किसी तरीके से इंशाअल्लाह पूरा फरमा देंगे। इसी तरीके से अगर वालिद फौत हो गए तो चचा के साथ उसने सलूक करो, इंशाअल्लाह किसी न किसी तरीके से तलाफी हो जाएगी। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह वालिदैन के फर्मा बरदारों में उसका शुमार फरमाएंगे। इसी तरीके से इज्तिमाई अमली तौर पर कुछ काम करने के हैं, और वो ये है कि अब वालिदैन के लिए हमेशा उनको अपनी दुआओं में याद रखो, और सबसे बेहतरीन दुआ जो है वो कुरान करीम ने हमें सिखलाई है, उस दुआ को याद रखें और उस दुआ का एहतमाम अपनी हर दुआ के साथ हो। कोई दुआ हमारी उस दुआ के बगैर ना हो, चाहे वालिदैन जिंदा हो चाहे इंतकाल कर गए हों। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा 15वें पारे में है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा बहुत जामे दुआ है। इस दुआ का जो है वो एहतमाम होना चाहिए। रब्बिग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, ये दुआ भी है। इसी तरीके से उनकी नमाज़ जनाजा पढ़ना, उनके हक में अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करना, उनकी वफात के बाद अगर उन्होंने कोई वसीयत की है तो उस वसीयत को नाफिज करना, उसको पूरा करना। उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, वालिद के दोस्त हैं, अब उनके दोस्त के साथ उसने सलूक शुरू कर दें, उनके साथ नेकी करना शुरू कर दें, उनका इकराम और एहतराम शुरू कर दें। ये सारे वो अमली तरीके हैं जिनके इख्तियार करके इंसान मरने के बाद भी वालिदैन के फर्माबरदारों में अपना नाम लिखवा सकता है। और आखिरी बात कर बस बात खत्म कर रहा हूं। हदीस शरीफ में है कि अगर कोई आदमी, आखिरी बात है जो हज़रात सो रहे हैं वो जरा से जाग जाएं, अहम बात करने लगा हूं। हदीस शरीफ में है कि अगर कोई आदमी रोजाना फजर की नमाज के बाद 12 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर
फजर की नमाज के बाद अगर कोई आदमी रोजाना 12 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर उसका सवाब अपने वालिदैन को पहुंचा दे, चाहे वो वालिदैन जिंदा हो उनको भी पहुंचा सकते हैं, चाहे वालिदैन के इंतकाल हो चुका हो उनको भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए कि इस साले सवाब जो है वो एक हदिया है। हदिया जिस तरह जिंदों को दिया जाता है इसी तरीके से मुर्दों को भी दिया जाता है। तो 12 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ने से 4 कुरान करीम का सवाब अल्लाह ताला अता फरमा देंगे। अब आप जरा से 4 कुरान करीम पढ़ लें, कौन पढ़ सकता है? अल्लाह ताला ने कितनी सहूलत और आसानी पैदा फरमा दी है। और 12 मरतबा जो है वो सूरह इखलास पढ़ने में कितना वक्त लगता है? 5 मिनट लगेगा मेरा ख्याल। तो जो आदमी अपने माँ बाप के लिए जिन बेचारों ने पूरी जिंदगी तुम्हारे परवरिश पर, तालीम पर, तरबियत पर, तुम्हारी किरदार साजी पर सर्फ कर दी, अब आप उनके जाने के बाद उनके लिए 5 मिनट भी ना निकाल सके तो तुफ है। 5 मिनट 12 मरतबा फजर की नमाज के बाद। और एक और काम करना है, और इत्तेफाक इसाले सवाब से मुताल्लिक मौजू असल में हमारा चल रहा है। आज तो दर्स नहीं होगा, जुम्मे के दिन नहीं होता, जिंदगी रही इंशाल्लाह हफ्ते के दिन एक अमल और है, वो मैं हफ्ते के दिन इंशाल्लाह बताऊंगा असर में। तो बहरहाल ये काम जो है वो शुरू कर दें आज से। और उसके लिए कोई बैठना भी जरूरी नहीं है। आप नमाज के बाद घर जा रहे हैं तो रास्ते में चलते हुए पढ़ते रहें, और पढ़कर आसान सा तरीका है। अब उसको बख्शवाने के लिए कोई मौलवी साहब की जरूरत नहीं है कि वो आएंगे और फातिहा पढ़ेंगे और फलाना ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा पढ़ें और पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कर लें कि या अल्लाह ये जो कुछ मैंने पढ़ा है इसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुंचा दें। जिंदा है तो भी उनको पहुंच जाएगा, इंतकाल कर चुके हैं तो भी उनको पहुंच जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाह खत्म। अल्लाह ताला हमें और जिनके वालिदैन जिंदा हैं इस वक्त जो है वो इसाले सवाब के साथ साथ उनकी इताअत, फरमाबरदारी, खिदमत की भी जरूरत है। और अगर इंतकाल कर गए तो दुआ का एहतमाम, उनके लिए इस्तिग़फ़ार का एहतमाम, और उनके लिए जो मैंने चीजें अर्ज की हैं उन चीजों का एहतमाम कर लें। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।